सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। और अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया। इसकी हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्री कैम्बियम से लेके हमने होलोसीन इरा इपोक पीरियड उनको समझे थे। उसी को वापस दोहराते हैं। तो सबसे पहले पेंजिया नाम की जो चीज़ थी, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था अपना सबसे पहला जो ये था ना, एजोइक एजोइक पीरियड में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो एक पेंजिया नाम की चीज़ थी। ठीक है। फिर उसके बाद सिल्यूरियन पीरियड में क्या हुआ, प्लांट्स हुए पर कोई उसमें पत्ती नहीं आती। फिर कार्बोनिक फेरस एज में पेंजिया जो था ना वो दो हिस्सों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। जो गोंडवाना लैंड है, जो दक्षिणी भाग था, उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों के बीच में एक सी आया जिसको तैतीस सागर बोला जाता है, सभी को पता है सब। सो ये कार्बोनिफेरस में दो पार्ट में हुआ और उसके बाद में एक पीरियड आया था जिसका नाम है जुरासिक। जुरासिक में क्या हुआ, गोंडवाना टूटा। कितने हिस्सों में गोंडवाना टूटा? जो पहला जो था वो था इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया सब कॉन्टिनेंट है ना, प्रायद्वीपीय। दूसरा था मेडागास्कर। तीसरा था ऑस्ट्रेलिया। और चौथा था अंटार्कटिका। आदि और भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटा। हमारे काम की चीज़ क्या हुई? हमारी काम की चीज़ हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इसके हम बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या चट्टानें थी। किसी भी देश का अगर आपको भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना है ना, तो उसके बारे में पाए जाने वाली हमको चट्टानें देखनी पड़ेगी और चट्टानों से टूट के जो मिट्टी बनती है वो देखना पड़ती है। ठीक है। जैसे जैसे कि है ना, कुछ मिट्टी होती है, कुछ चट्टानें ऐसी होती है, मतलब परत में होती है, ठीक है। उनसे जो मिट्टी प्राप्त होती है वो उपजाऊ होती है। पर कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो ऐसे ऐसे बनती है, ग्रेवल्स के फॉर्म में रहती है। इनसे जो मिट्टी बनेगी ना वो उतनी उपजाऊ नहीं रहेगी जो ऐसी प्रकार की चट्टानों से बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी प्रकार की चट्टानें जो रहती है ना, इसके आसपास आपको मैदान क्षेत्र मिलेगा। ठीक है। और ऐसे जो गोल गोल वाली चट्टानें होती है ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे ओर्स मिलेंगे, मतलब काम की जो वैल्यूएबल ओर्स होते हैं ना, खनिज, ये सब चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे। और अगर चट्टानें अगर आपको समुद्र में मिली है ना, सी के अंदर अगर आपको चट्टानें मिली तो वहाँ से मिलेगा आपको पेट्रोलियम मिलेगा। और दूसरा, उसके साथ में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाएंगे तो उसे जीवाश्म ईंधन, ये सब चीज़ मिलेंगी। भारत में भी है ना अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती। कुछ बहुत पुरानी होती है जो बिल्कुल डायरेक्टली उससे बनती है, जो मैग्मा होता है ना, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इनको, मतलब जो ठंडा होके बनता है उसको। उसके अंदर तो गर्म चीज़ में तो जीव तो रहेगा नहीं, तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई मतलब पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होगा, है ना। कुछ अलग नई चट्टानें रहती है, नवीन चट्टानें बोलती है जिसको। नवीन चट्टानें आपको मिलेगी मैदानी वाले भागों में, जहाँ पे मैदान होता है। तो हम पढ़ रहे इंडिया का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण। शुरू करते हैं हम आर्कियन पीरियड की चट्टानों के साथ में। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है ना, ये बनी थी पृथ्वी के ठंडा होने से। अर्थ हुआ ही कोल्ड, तो इसका निर्माण हुआ, है ना। ये ओरिजिनल चट्टानें होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय आग्नेय चट्टानें, है ना। इसके अंदर क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो कोई पेट्रोलियम नहीं मिलेगा आपको, कोई पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम्पल इसका है इसका जो आग्नेय चट्टानों का जो चेंज होगी ना, तो बनेगी नीस बनती है। और सबसे पुराना जो नीस है मध्य प्रदेश में या फिर इंडिया में बात करें तो वो है बुंदेलखंड का। नीस की जो चट्टान है ना, बुंदेलखंड की सबसे पुरानी मानी जाती है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो एक इंडिया का मैप भी ले ही लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एक। एक छोटा सा इंडिया का मैप है। इस मैप में हम समझेंगे कहाँ पे चट्टानें मिलती। एक कर्नाटक में मिलती है,
तमिलनाडु में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, झारखंड में मिलती, छोटा नागपुर को पड़ता है, साथ ही राजस्थान में मिलती है ना। तो ये जो अगर इसको अब इसी को आप देख लो तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चट्टानें मिलती है ना। खुद समझो कहाँ पे जगह प्राप्त होगी, बाकी सुन लिया आपने। तो यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हम आते धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ना, धारवाड़ जो है ना कर्नाटक में एक ज़िला है, उस इसलिए उसका नाम वो रखा गया। ये है लेयर्ड फॉर्म में, उसको बोलते हैं परतदार चट्टानें। परत के फॉर्म में रहता, शीट्स होती ना, ऐसी शीट के फॉर्म में होती है। ये भी प्राचीन है, ओल्डेस्ट है। इसमें भी जीव नहीं मिला था। जीवों का उद्भव नहीं हुआ तो जीव नष्ट होंगे। यहाँ पे आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा, बट क्या मिलेगा, धातु मिलेगी, मेटल्स मिलेंगे, है ना, मेटल्स मिलेंगे। इसका जो इससे बना है अरावली माउंटेन, अरावली की पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन है, जो सबसे पुरानी है, वो इसी से बनी थी। उसके अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, तो ये मिलेगी कर्नाटक में मिलेगी। कर्नाटक में जो अलग अलग धारवाड़ में है, शिमोगा में है, बेलारी में है। उसके अलावा एक नागपुर और जबलपुर यहाँ भी मिलेगी। और अगर नॉर्थ में अगर हम आते हैं तो नॉर्थ में हिमालय में जो जास्कर रेंज है ना, वहाँ पे मिलती है, गढ़वाल में मिलती है, लद्दाख में मिलती है। और ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको आप खनिजों की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे जो धात्विक खनिज है ना, मेटल्स वाले, वो मिलते हैं आपको, जैसे लोहा, आयरन, है ना, गोल्ड, मैग्नीज, ये सब हमको इस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से पैसा मिलता है। और एट द एंड सभी को रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए होता है। उसके बाद धारवाड़ का जो अपरदन हुआ ना, इरोजन हुआ, उससे बनी कुड़प्पा की चट्टानें। एक ऑर्डर ही समझ लो, इसका अपरदन हुआ धारवाड़, और धारवाड़ का अपरदन हुआ तो कुड़प्पा की चट्टानें बनी। कुड़प्पा की जो चट्टानें होती है, ये भी एक प्रकार की परतदार चट्टान ही है, क्योंकि इसी के अपरदन से होनी। और कुड़प्पा जो है ना, आंध्र प्रदेश में एक जिला जाता है, उसके नाम पे इसका हुआ। यहाँ पे क्या क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की चट्टानें, साथ में चूना पत्थर, है ना, मार्बल, संगमरमर, एस्बेस्टर आदि के लिए प्रसिद्ध है। और ये सबसे मतलब इसकी जो फेमस है वो आपको राजस्थान में मिलेगी चट्टानें। समझने के लिए तो राजस्थान है, बाकी आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला वहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, वो है हमारी चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये इसके बाद बनी, कुड़प्पा की चट्टानों के बाद बनी विंध्य क्रम की चट्टानें। यहाँ पे आपको मिलेगी लाल बालू पत्थर, ठीक है। और जो बात आती है बालू के पत्थर की, तो बालू का जो पत्थर है वो नदी के आसपास ही मिलता है ना। तो यहाँ पे आसपास नदी होगी तो क्या होगा, सूक्ष्म जीव होंगे। तो सूक्ष्म जीव मतलब ज़्यादा बड़े जीव नहीं होंगे, नदी में ज़्यादा बड़े जीव नहीं होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव का जीवाश्म मिलेगा। जीवाश्म होता है इसके अंदर। और विंध्यन एरिया में मिलेगा, तो यहाँ पे नदी है, जैसे मालवा का पठार, मालवा, सोन घाटी, है ना, यहाँ सब। ये जो है ना, इसका उपयोग होता है भवन बनाने में, भवन निर्माण में होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का उपयोग। और एक काम की जो चीज़ मिलती है वो होती है डायमंड, जो है पन्ना जिला। ये है ना, पन्ना जिला और कर्नाटक का गोलकुंडा हीरो की एक पन्ना है, एक गोलकुंडा भी है, जहाँ पे कोहिनूर निकला था। कोहिनूर कहाँ निकला था, गोलकुंडा।
है ना, वो जो चट्टान थी वो विंध्यन प्रकार की ही चट्टानें थी जिसमें से प्राप्त हुआ था। अब अगली जो आती है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये एमपी में गोंड क्षेत्र से मिली है, गोंड रीजन, तो इसका नाम गोंडवाना। इसके अंदर आपको मिलेगा 98% कोयला इंडिया का। किसका? इंडिया का 98% कोल गोंडवाना से। बाकी जो 2% बचा है वो है टर्शरी पीरियड से, है ना। अब ये कब बने? ये बने कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड के बीच में, है ना। कोयले का निर्माण हुआ इसी एज में, कोल फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, पेंजिया पैंथालसा अलग हुए, है ना। बीच में 33 सागर था, उसमें लोग दबे, उस लोग नहीं दबे, जो भी जीव जंतु डायनासोर से रहते थे वो दबे। कब तक चला ये? ट्रेसिक से जुरासिक तक, इतना लंबा समय तक। तो बन गया, क्या बन गया? कोयला बना। और ये नदी घाटी में मिले, जैसे कौन कौन सी? दामोदर नदी घाटी, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा रिवर्स आदि, ये कोयला यहाँ प्राप्त होता है। फिर आते हैं हम डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप में क्या हुआ? क्रिटेशियस पीरियड जो था, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ लावा फॉर्मेशन हुआ। लावा निकला बाहर, लावा बाहर निकला, सो इससे बनी ये चट्टानें, है ना। यहाँ पे इस चट्टानों में क्या मिलेगा आपको? बेसाल्ट मिलेगा ज़्यादा। बेसाल्ट्स मिलेगा, और ये डोलोराइट होता है। ज्योग्राफी अगर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा होगा तो जो फिजियोलॉजी है ना, फिजियोग्राफी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले। डोलोराइट, ये चट्टानें जो होती है ना, बेसाल्ट, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये जो है ना डोलोराइट, ये ना बहुत हार्ड होती है, और इससे बनती है ब्लैक सॉइल। इसके विखंडन से काली मिट्टी बनती है। तो अब कहाँ कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, यहाँ पाई जाती है। थोड़ी बहुत तमिलनाडु में भी मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। तो ये सब डक्कन ट्रैप के पार्ट होते हैं। फिर है थर्ड, टर्शरी। थर्ड नहीं, मतलब लास्ट ही बोल दो इसको, लास्ट। सो इस ऐसी चट्टानें जो है ना, ये बनी ईओसीन पीरियड में, ईओसीन पीरियड में बनी। सो इसमें क्या बना? हिमालय बना। हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण भी अलग अलग पीरियड में अलग अलग श्रृंखलाएँ बनी, मतलब शुरू हुआ और फिर बाद में एंड प्लास्टोसीन, है ना। इसमें तीन तीन इसकी श्रृंखलाएँ अलग अलग एज में बनी, है ना। उसके बाद में इसमें जो टर्शरी पीरियड में है ना, जो अगर इंडिया की बाहर मैप देखें, सो ये इंडिया का मैप, अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा हिमालय है तो यहाँ वाला सेक्शन में है ना आपको मिलेगा असम रीजन में पेट्रोलियम मिलता है ना। सो वो टर्शरी पीरियड की चट्टानें थी, है ना। सो यहाँ पे आपको खनिज तेल मिलता है। इसके अंदर फिर आते हैं क्वाटरनरी पीरियड, है ना। यहाँ पे बने हैं मैदान, कौन सा? सिंधु गंगा का मैदान, है ना, यहाँ बने, ये वाले मैदान बने। सो इसमें क्या हो गई? जलोढ़ मिट्टी, पांगर, खादर यहाँ बनी। कश्मीर घाटी बनी यहाँ पे, करेवा जो उसमें जगह होती है वहाँ पे। सो ये हमने एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स पढ़ा। भूगर्भिक संरचना यहाँ से शुरू हुए और हमने सारे के सारे मुख्य मुख्य चट्टानों के प्रकार देखे। सो आप देख रहे थे खाकी स्क्वाड। ये देखिए, ये हमारा चैनल, और ये इसका देखो कलर चेंज होएगा। सो देखते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए।